वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। मस्जिद नबवी में नमाज इशा के बाद नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। इससे कबल हवाई अड्डे पर गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी हमरा हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय। सऊदी हुक्काम से दो तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी के उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म दौरान प्रवास मुसाफिरों से घुल मिल गए। मुसाफिरों ने वज़ीर आज़म के हमरा सेल्फियाँ बनवाई। सियासी कमेटी की तश्कील के बाद तहरीक इंसाफ में भी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। ये किसी की बाप की पार्टी नहीं। शहरियार आफरीदी का जारहाना अंदाज। मुझे फटने पर मजबूर ना करें, क़यादत को वार्निंग दे दी। किसी शोकोस नोटिस से नहीं डरता, अल्लाह से डरता हूँ। अली अमीन गड्डापुर को कहता हूँ कि वर्कर्स को ऊपर उठाएं। आप फिर पैराशूट के जरिए आने वालों को गले लगा रहे हैं, ओहदे आपस में बांट रहे हैं। ये बंटवारा नहीं चलने देंगे। शहरियार आफरीदी की कोहाट में गुफ्तगू। शहराम तरकई का भी सियासी कमेटी की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कुर्बानी देने वाले नज़रअंदाज किए गए हैं। सियासी कमेटी की तश्कील में मेरा नाम नहीं है। बानी पीटीआई जेल में है, इसलिए मुश्किलात हैं। शहराम तरकई। शेर अफजल मरवत ने भी शहरियार आफरीदी की हाँ में हाँ मिला दी। शहरियार आफरीदी ने जिस उम्मीदवार के लिए कहा, दुरुस्त बात की। पुरम ज़िशान का नाम ड्रॉप करना बानी पीटीआई के फैसले की तौहीन है। पार्टी में आम आदमी को ऊपर लाना चाहिए। शेर अफजल पार्टी के अंदर से अपने साथ रवैये पर भी नाला। ये दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग मुझे फ्रंट फुट पर नहीं देखना चाहते। मेरी खिंचातानी हो रही है, मुझे नहीं, नुकसान पार्टी को पहुंचा रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू। अफसरान की तैनातियों पर पंजाब और वफाक में ठन गई। पंजाब हुकूमत के अहम अफसरान वफाक को देने से माजरत। आईजी इस्लामाबाद के लिए नामजद अफसरान समेत 2 अफसरान को रिलीव करने से इनकार। डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर और सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ को चार्ज छोड़ने से रोक दिया। अहम प्रोजेक्ट की वजह से सेक्रेटरी CNW को तब्दील नहीं किया जा सकता। वफाक को कह दिया, अफसरान के तबादले से पहले एतमाद में लिया जाए हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। हवाई अड्डे पर गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलाआत, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी हमरा। शहबाज शरीफ आज रात मदीना मुनव्वरा में क़याम करेंगे। वफ़द के हमरा उम्रा की भी सादत हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय। सऊदी हुकाम से दो तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी के अमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म दौरान परवाज़ मुसाफिरों से घुल मिल गए। परवाज़ में मौजूद दीगर मुसाफिरों ने वज़ीर आज़म के हमरा सेल्फियाँ बनाई। शहबाज शरीफ ने बच्चों और बच्चियों के सर पर हाथ रखा और हाल अहवाल पूछा। भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्विस भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का एतराफ़। पाकिस्तानियों के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का पाकिस्तान का दावा दुरुस्त साबित। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के हवाले से यही पॉलिसी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को औकात याद दिला दी। एडवेंचर की कोशिश हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत का हिसाब हमने हमेशा फौरी तौर पर चुकाया है। दिफा करना जानते हैं, हम खुद हिसाब बराबर करेंगे, कोई उधार नहीं छोड़ेंगे। पुलवामा वाक़े पर भी दरअंदाजी की कोशिश की गई थी। हमने खैरात में भारत का पायलट वापस किया। भारत के साथ जो पहले हुआ था वही दोबारा होगा। भारत की दहशतगर्दी आलमी सतह पर सामने आ चुकी। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज़ बयान की मज़म्मत। भारत का पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने का दावा जुर्म का इतराफ़ है।
पाकिस्तान ने 25 जनवरी को भारतीय तीरंदाजी के नाकाबिल तरदीद सबूत दिए। आलमी बरादरी भारत से जवाब तलब करे। पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़म है। भारत की जानिब से दहशतगर्दी का नेटवर्क दुनिया भर में फैल गया है। पाकिस्तान ने 2019 के अटैक का भरपूर जवाब दिया। भारतीय पायलट को भी पकड़ा गया। पाकिस्तान अपना भरपूर दिफा करना जानता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकता हूँ तो किसी से भी मिल सकता हूँ। इस वक्त मेरी ज़ात का नहीं पाकिस्तान का इशू है। मुझे कायल कर लें। मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई गई। हमारे कुछ लोग पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। वही बुशरा बीबी पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ड्राफ्ट ज्वेलरी सेट की मालियत 3 अरब रुपए ज़ाहिर करके हमें सजा दी गई। ड्राफ्ट ज्वेलरी सेट की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है। शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है। इसके पास कोई ताकत नहीं है। मुल्क का मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क होने लगा है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियाँ ली। उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा? बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। बानी पीटीआई को जेल में क्या क्या सहूलियात मैसर हैं? लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। बानी पीटीआई को 7 सेल्स पर मुश्तमिल सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है। बानी पीटीआई के लिए 2 सिक्योरिटी अफसरान समेत 15 एहलकार तैनात हैं। बानी की सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए का खर्च आता है। बानी पीटीआई को स्पेशल किचन का खाना मुहैया किया जाता है। मेडिकल ऑफिसर या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल खाने का मुआयना करता है। बानी पीटीआई को जेल में वर्जिश के लिए मशीन और दीगर अशिया फराहम की गई हैं। 6 मेडिकल अफसरान बानी पीटीआई के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तैनात हैं। अडयाला जेल हुकाम की रिपोर्ट। सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 12 दहशतगर्द जहन्नुम डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमारी वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर पंचकोर में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरआज़म हैं। ISPR। बाजोड़ की तहसील में रिमोट कंट्रोल बम धमाका। ASI बख्ज़ादा शहीद, कांस्टेबल एहसानुल्लाह ज़ख्मी हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर की धमाके की मज़म्मत। पुलिस एहलकार की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला KP ने पुलिस के आला हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। लकी मरवत में पुलिस की गाड़ी पर हमले में शहीद DSP गुल मोहम्मद खान और गनमैन की नमाज जनाजा अदा। पुलिस अफसरान, अजीज़ व क़ारिब और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दासू हमले पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने चंद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी की वज़ीर-ए-आज़म खुद निगरानी कर रहे हैं। हम अपनी सालमियत का दिफा करना जानते हैं। खत्ते में अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। किसी को अमन अमान की सूरत हाल ख़राब नहीं करने देंगे। बेशक की बहाली के हवाले से मज़बूत खबरें आने लगी हैं। शहबाज शरीफ को आलमी इदारों से बातचीत का तजुर्बा है। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म से इस्तांबुल ग्रैंड एयरपोर्ट के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी और शराकतदारी के मौक़े में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान तेज़ी से मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर इन्हिसार बढ़ा रहा है। दुनिया भर के कारोबारी अफराद और सरमायाकारों को खुशामदीद कहते हैं। तुर्किया से सरमायाकारी और शराकतदारी को फ़रोग़ देने के ख़्वाह हैं। दोनों मुल्कों में कारोबारी शराकतदारी बढ़ाने का यही मुनासिब वक्त है। वज़ीर-ए-आज़म की वफ़द से गुफ्तगू।
मिशन छू मंतर से ठीक नहीं हो सकती, ये शराब देखने के मुतरादिफ है। खजाना खाली है, कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रहे हैं। आवाम को रिलीफ देने का कोई शॉर्टकट नहीं, पॉलिसियां नाफिज होने में वक्त लगता है। महंगाई में बदतरीज कमी होगी। IMF से डिक्टेशन के बगैर कोई ऑप्शन नहीं। उनकी बात ना माने तो चीज़ें हमारे हाथों से निकल जाएंगी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमेरिका को एतमाद में लेकर काम शुरू कर देंगे। कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू।